सभी देवियों सज्जनों को प्रणाम। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज हम करेंगे अध्याय 7 का श्लोक नंबर 16। अध्याय 7 का शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमारे को बता रहे हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। श्लोक इस प्रकार है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो कृतनो अर्जुन। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि हे अर्जुन, सुकृतनो पुण्य कर्म करने वालों में, सत्कर्म करने वालों में, भक्तजनों में मेरे 4 तरह के भक्त होते हैं। सबसे पहले है आर्त, जो दुख में, परेशानी में उनको कोई तकलीफ होती है तो भगवान का स्मरण करते हैं। इसमें जो उदाहरण हमारे पुराणों में मिलता है, एक गजेंद्र नाम का हाथी था। उसको पानी पीने गया वो जलाशय में, तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था और वो विष्णु भक्त था, उसको पूरी भागवत कंठस्थ थी। तो उसने भगवान विष्णु को स्मरण किया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगर का वध करके उस गजेंद्र के प्राण बचाए। इसका और भी उदाहरण है, द्रौपदी का उदाहरण है। जब पूरी सभा में, कौरव सभा में उनका जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने भगवान को याद किया था, वो दुख में थी। तो और ध्रुव का उदाहरण है। ध्रुव जो छोटा बालक था, उसकी जो माता, दूसरी माता थी, सौतेली माता ने अपने पिता की गोद में उसको बैठने से मना कर दिया था। तो फिर उसने विष्णु का तप किया और फिर विष्णु भगवान ने उसको वरदान दिया कि तू सदा आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थिर रहेगा। और आज भी जब अध्यात्म में कोई बात अटल बताई जाती है कि ये अटल सत्य है, अटल है, हिल नहीं सकती है, तो ध्रुव शब्द का प्रयोग होता है इसमें। अब दूसरे नंबर पे आते हैं अर्थार्थी। अर्थ से बनाए शब्द। अर्थ मतलब पैसा, धन, कामना, इच्छा। उस जो इच्छा से, धन की इच्छा से, पुत्र की इच्छा से, कोई भी हमारी जो साधारण इच्छाएं होती हैं, बड़ी से बड़ी, उसके लिए हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ दे दे। ये होते हैं अर्थार्थी। इसका उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सभी हैं ये। इसका उदाहरण ना पहले दिया गया है और ना आज आवश्यकता है, क्योंकि अर्थार्थी तो हम सभी हैं। भगवान से कुछ मांगते ही तो हैं। आज तक भगवान का हमने धन्यवाद तो किया नहीं है, उनसे मांगा ही तो है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं जिज्ञासु, जो भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, उनके तत्व को जानना चाहते हैं कि भगवान है क्या, ये भगवान शब्द का अभिप्राय क्या है, और ये इसका तत्व को कैसे जाना जा सकता है। वो होते हैं जिज्ञासु। उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन जिज्ञासु थे और अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान से 74 प्रश्न पूछे हैं। वो उनकी जिज्ञासु प्रतिभा को दिखा रहा है। वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं, वो हम ही हैं, हमारे ही प्रश्न हैं। वो अर्जुन के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। वो जो 74 प्रश्न हैं वो हमारे प्रश्न हैं। तो अर्जुन का जो जिज्ञासुपन है, उसकी कारण ही ये गीता के 18 अध्याय संभव हो पाए हैं। तो ये तीसरे नंबर पे हैं जिज्ञासु। अब है चौथे नंबर पे, वो हैं ज्ञानी। ज्ञानी का अभिप्राय है ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञानी का अभिप्राय है तत्वदर्शी। ज्ञानी का अभिप्राय है स्थित प्रज्ञ। ज्ञानी का अभिप्राय है तत्वदर्शी, जो
इस तत्व को जान गए हैं कि सब कुछ ईश्वर है। मेरे अंदर ईश्वर है, सभी प्राणियों में ईश्वर है, सभी पदार्थों में ईश्वर है, चाहे वो चर हैं चाहे वो अचर हैं, चाहे वो सजीव हैं चाहे वो निर्जीव हैं, सब में ईश्वर है। वो ज्ञानी इस बात को जान गए हैं। तो ये 4 तरह के ज्ञानी के उदाहरण हैं। उद्धव भगवान के चचेरे भाई थे, वो ज्ञानी के उदाहरण है। एक नारद, महर्षि नारद, वो ज्ञानी के उदाहरण है बहुत बड़े। वो विष्णु के प्रचंड भक्त थे। और बहुत उदाहरण है ज्ञानियों के, तो उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस हैं, महर्षि रमन हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञानी थे। और बहुत उदाहरण है। तो भगवान ने ये 4 बताए हैं मेरे अपने भक्त: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और हम कल जिस श्लोक पे चर्चा करेंगे उसमें भगवान बताएंगे कि मुझे ज्ञानी प्रिय है। वो क्यों प्रिय है, ये हम इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।